हजारीबाग को मास्टर प्लान की दरकार, अव्यवस्था में घुटता एक शहर। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। झारखंड का एक शांत, ऐतिहासिक और पहाड़ियों से घिरा शहर, जहां कभी प्रकृति की गोद में बसे मोहल्ले अब शहरी अव्यवस्था के गिरफ्त में। सड़कों पर बढ़ता जाम, गलियों की संकीर्णता, अंधाधुंध निर्माण और पानी की निकासी का संकट, ये सब मिलकर एक सवाल खड़े करते हैं। क्या हजारीबाग को एक समग्र और दीर्घकालिक मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है? आज की स्थिति देखकर साफ है कि हजारीबाग बिना किसी ठोस योजना के स्वतः विस्तार की ओर बढ़ता गया है। नतीजा अराजकता। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम समझें आखिर मास्टर प्लान होता क्या है और हजारीबाग के लिए क्यों यह वक्त की, आज की सबसे बड़ी मांग है। हजारीबाग का स्वरूप जो है वो बिगड़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे कुर्रा, मटवारी, कदमा, हुरहुरु, खजांची मोहल्ला, नया मोहल्ला, कृष्णा नगर और प्राचीन ओकनी जैसे इलाकों में अगर आप जाएंगे तो एक जैसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। टेढ़ी मेढ़ी टूटी सड़कें और इधर उधर फैले मकान, संकुचित गलियां और उनके किनारे से बहती गंदगी से भरी खुली नालियां। बढ़ती आबादी को समायोजित करने की होड़ में हर इंच जमीन पर निर्माण हो चुका है। घर इतने सटे हुए हैं कि न हवा की सही आवाजाही है, न ही रोशनी का गुजर। दो मकानों के बीच की दूरी सिर्फ एक दीवार की रह गई। सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। नालियों की बदहाल स्थिति। शहर के अधिकांश हिस्सों में जल निकासी की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। जरा सा बारिश हुई नहीं कि शहर जलमग्न हो जाता है। नालियां या तो जाम पड़ी हैं या टूटी हुई। बरसात आते ही हल्की फुहार से मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं। नालियों का पानी सड़क पर बहता है, जो धीरे धीरे घरों के भीतर घुस जाता है। स्वास्थ्य संकट की स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इस गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं और बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलने लगती। नगर निगम की अनदेखी और जिम्मेवारों की उदासीनता के कारण समस्या जो है वो हर साल विकराल रूप लेती जा रही है। गलियां बन चुकी हैं मौत के कुएं। हजारीबाग के पुराने मोहल्लों में गलियां इतनी तंग हैं कि अगर कोई आपात स्थिति जैसे आग कहीं लग जाती या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको अस्पताल पहुंचाना है तो नौबत यह आ जाती है कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड तक इन गलियों में नहीं घुस पाता। लोग अपने घरों से स्ट्रेचर तक नहीं निकाल पाते हैं। इन गलियों का संकुचन कोई हालिया समस्या नहीं है। वर्षों से बगैर योजना के होते आ रहे निर्माण ने शहर को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। हर व्यक्ति ने अपने जमीन पर अधिकतम निर्माण कर डाला है। परिणाम एक दूसरे से सटे हुए, घुटन भरे, बीमार माहौल वाले घर। आखिर मास्टर प्लान होता क्या है और क्यों जरूरी, यह भी जानना आवश्यक है। मास्टर प्लान एक दीर्घकालिक, आमतौर पर 20 से 30 वर्षों के लिए शहरी नियोजन दस्तावेज होता है, जो किसी शहर के सुव्यवस्थित, पर्यावरण संतुलित और जनोपयोगी विकास की योजना तैयार करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश होता है, जैसे सबसे पहले भू उपयोग नियोजन यानी कि लैंड यूज प्लान। कौन सा क्षेत्र आवासीय होगा, कौन सा वाणिज्यिक, कहां हरित क्षेत्र होगा, कहां औद्योगिक क्षेत्र, इसकी स्पष्ट रूपरेखा होती। नंबर 2, यातायात और संचार व्यवस्था। सड़कों का चौड़ीकरण,
नए मार्गों का विकास, ट्रैफिक का सुव्यवस्थित संचालन। नंबर 3, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम। अभी देखा जा रहा है कि आधुनिक और टिकाऊ जल निकासी की योजना ये हो तो जल भराव की समस्या नहीं होती। नंबर 4, खुले स्थानों और हरियाली, पार्क, खेल मैदान, उद्यान जैसी सुविधाओं का निर्माण। नंबर 5, सामाजिक अवसंरचना, यानी कि स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि की उचित व्यवस्था। हजारीबाग के लिए मास्टर प्लान की जरूरत क्यों है? इससे क्या होगा कि अवैध निर्माण पर रोक लगी। आज शहर में बिना नक्शा पास कराए कई मंजिलों वाले भवन खड़े। मास्टर प्लान से निर्माण नियंत्रण को कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। सड़क और यातायात समस्या का भी इससे समाधान हो सकता है। रोज लगने वाले जाम अब असहनीय हो गए। मास्टर प्लान से बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर जैसे विकल्प जो है वो निकाले जा सकते। पर्यावरण संतुलन होगा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो होती है, जल स्रोतों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, ये सब अगर मास्टर प्लान आया तो रुक सकता है, अगर नियोजन सही तरीके से हो और उसका विस्तार हो। सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जीवन भी लोग जी सकेंगे। खुली जगह, साफ नालियां, खुला वातावरण और बेहतर निर्माण, ये सभी मास्टर प्लान के जरिए ही संभव है। प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण हजारीबाग में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो होना चाहिए। हजारीबाग नगर निगम वर्षों से सिर्फ मरम्मत और टुकड़ों में काम करने की नीति पर चल रहा है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सर्वेक्षण, विशेषज्ञों की मदद और आम जनता यानी यहां के लोकल लोगों की भागीदारी जरूरी होगी। लेकिन इन सभी में प्रशासन जो है वो पिछड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं आया जो इस बात को प्राथमिकता दे। जहां रांची, बोकारो और जमशेदपुर जैसे शहर मास्टर प्लान के जरिए अपने भविष्य को संवार रहे हैं, वहीं हजारीबाग समय के थपेड़ों में उलझा खड़ा है। यहां कोई देखने वाला नहीं है। अब क्या नागरिक जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी बन सकती है? तो नागरिक तो यहाँ के जागरूक है नहीं। केवल प्रशासन पर दोष मढ़ने से समाधान कभी निकलने वाला नहीं है। नागरिकों को भी अब समझना होगा कि ज्यादा निर्माण कर लेने से उनका ही नुकसान है। 1 इंच जमीन छोड़ना नहीं है तो भाई प्रॉब्लम तो होगी ही। मास्टर प्लान की मांग को लेकर अगर जनता संगठित रूप से आगे आए तो सरकार झुकेगी और बात को सुनेगी। स्थानीय सामाजिक संस्थाएं, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, यहाँ के व्यापारी हो गए, सबको मिलकर शहर के विकास का सपना देखना होगा। तब जाकर एक सुनियोजित सुंदर हजारीबाग बन सकेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।